नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस नाम हुआ सर, हमेशा देखते रहते हैं आप लोग को। ओहो, आपको बहुत शुक्रिया जी सर। कचहरी का क्या हाल है नीतीश कुमार की सरकार में? क्या बताएं आपको, यहाँ अभी सब कुछ बुरा चल रहा है। लालू राज में अच्छा था? इससे कुछ बेटर था। देखिए, मैं एक बात ये मानता हूँ कि जब हम नीतीश राज की बात करते हैं तो बहुत एनडीए वाले लोग सीधे लालू राज की भी बात करने लगते हैं। मैं मानता हूँ कि बहुत दिन पर आपको देखे हैं इस इलाका में, बहुत दिन पर। अच्छा ठीक है, बोलिए क्या कहना क्या कहती है? अरे रुकिए, क्या कहना है तो अरे एक मिनट रुकिए। जी। तो मैं ये कह रहा हूँ वकील साहब, मेरा ये मानना है कि अगर 1990-95 की तुलना 2025 से की जाए कहीं की भी किसी भी जगह की तो बेमानी होगा। 1990 में फिएट और एम्बेसडर के अलावा मारुति नई आई थी, उसको लेने में लोग हिचकते थे कि ये तो डब्बा है। बाद में फिएट एम्बेसडर के बंद होने की स्थिति आ गई, मारुति ने ऐसा कब्जा किया और आज की तारीख में टोयोटा और तमाम गाड़ियां आ गई, ईवी आ गई। और हमारे यहाँ एक दिन कार्यक्रम में आए थे नितिन गडकरी, वो हाइड्रोजन की कार से आए थे। तो अगर तब के 90, 95, 2000 हम बात करना चाहते हैं कि पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार के शासन में जो बदलाव देश के दूसरे राज्यों में हुआ, राजनीतिक स्थिरता होने के बावजूद, मतलब स्टेबल गवर्नमेंट होने के बावजूद, उनके अलटने पलटने को छोड़ दीजिए, लेकिन बहुमत तो उनके पास हमेशा रहा। वैसा विकास वो करने में कामयाब हुए कि नहीं? नहीं, वैसा नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त से विकास हुआ है, बिहार में विकास हुआ है, इससे तो कोई इनकार नहीं। हाँ, लेकिन जैसा चाहिए था और राज्यों की तुलना में यहाँ बहुत कम विकास हुआ है। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, लालू यादव के जमाने में 2000 के समय एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि गवर्नेंस के मामले में पुअर स्टेट्स में बिहार का नंबर था। और अभी 6-7 साल पहले भी एक रिपोर्ट आई, उसमें भी गवर्नेंस के लिहाज से सबसे पुअर, सबसे खराब स्टेट में यहाँ एजुकेशन की स्थिति बहुत खराब है। लालू राज में भी एजुकेशन की स्थिति खराब था और आज भी कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है एजुकेशन में, इस वजह से यहाँ की स्थिति गड़बड़ है। अच्छा एक बात पूछिए, ये एक आजकल बड़ा ताज़ा विवाद, वैसे मैं इन सब बातों में ज़्यादा बात करना नहीं चाहता, लेकिन तब भी जब जो विवाद हो रहा है, जो चर्चा हो रही, औरंगजेब की कब्र का मामला बड़ा महाराष्ट्र में गरमाया हुआ, उसका असर कुछ बिहार की राजनीति या बिहार के समीकरण या बिहार के माहौल पर कुछ पड़ेगा नहीं? देखिए, बिहार के लोग बहुत समझदार हैं, कुछ परसेंट को छोड़ दिया जाए तो बिहार के लोग समझदार हैं और बहुत कुछ असर नहीं यहाँ पड़ने वाला है। आ जाइए इधर, सरकारी अधिकारी की गाड़ी जा रही है और हम डीएम के ऑफिस में हैं भी, तो यहाँ तमाम अधिकारी बैठे। वैसे एक बात है, रंगाई पुताई के लिहाज से तो दफ्तर सही लग रहा है। हाँ? अभी कुछ दिन पहले सीएम साहब का प्रोग्राम हुआ था, प्रगति यात्रा। हाँ, प्रगति यात्रा, हाँ। इसलिए रंगाई पुताई हुआ, नहीं तो बहुत बुरा हालत था इसका। देश में आधा काम तो तभी होता है जब मंत्री का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का दौरा होता है। हाँ, तब ही। मगर ये गर्मी में अभी टोपी उतरी नहीं, कोई खास राज? ये टोपी है, गर्मी, जाड़ा, बरसात सब में सालों भर ये टोपी पहने रहते हैं। इसका कोई खास कारण? खास राजद के जिलाध्यक्ष हैं। हाँ? राजद के जिलाध्यक्ष भी हैं। अभी हैं? अभी नहीं है, पहले थे। अभी बिहार स्टेट जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के। आरजेडी में? जी 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 जी। कुछ उम्मीद बा आरजेडी का? एकदम 100% है। उम्मीद क्या है, सरकार हम लोग की बनने वाली है। इसमें पहले टोपी का राज बताइए क्या? टोपी देखिए, टोपी जो है, ये टोपी पहचान, ये सर को ठंडक, गर्मी में ठंडा में गर्म रखता है और गर्मी में ठंडा रखता है। ये टोपी का बहुत बड़ा राज ये है। कश्मीरी है? नहीं, ये कश्मीरी नहीं है, यहीं छपरही से लिया गया है। कश्मीरी अगर रहती ना तो गर्मी में एकदम ब्रेन हेमरेज का हाल हो जाता। नहीं, वो तो है, ये है टोपी में का बहुत खासियत है कि अगर रूम में टांग दिया जाए तो रूम ठंडा हो जाता है गर्मी में। ये कहीं इसमें कहाँ से आई है ना, इसको यहीं से लिया गया है। एक बात है, और कोई आरजेडी की बात हो ना, लेकिन बात करने का अंदाज आपका लालू यादव से मिलता है बहुत। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, लालू यादव ने सोशल और जो सामाजिक क्षेत्र में जो बदलाव किया, वो आज़ादी के बाद वाहिद एक ऐसी शख्सियत लालू यादव थे
जिन्होंने गरीबों को, अक़लियतों को, समाज के अंतिम पायदान के लोगों को आसमान के बुलंदियों पर ले जाने का काम किया। जिस तरह चांद की चांदनी से कोई इनकार नहीं कर सकता, सूरज की रोशनी से कोई इनकार नहीं कर सकता, गुलाब के फूल के खुशबू से कोई इनकार नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह लालू यादव ने समाज के अंतिम पायदान के लोगों को और अल्पसंख्यकों को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया है, बोलने की ताकत दी है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। देखिए ऐसा है, 15 साल के शासन में उनके जो उनकी तारीफ थी वो तो आपने बता दी। मैं भी मानता हूं कि गरीब गुरबों को, शोषितों वंचितों को, जिस राज्य में एक अलग तरह की सामंतवादी व्यवस्था थी, उसमें जाति के जकड़नों में बंधे बिहार के प्रताड़ित लोगों को, शोषित लोगों को, भूमिहीन लोगों को, मजदूरों को उन्होंने आवाज दी, ताकत दी, सामाजिक समानता की दृष्टि में बहुत बड़ा काम किया, इससे कोई इनकार नहीं करता है। लेकिन वो इसी सब करने में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डेवलपमेंट पर और जो दूसरी चीज़ें जो प्रदेश को या लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाए, उसकी नज़रअंदाज उन्होंने किया। ये भी उनके शासन की समीक्षा के समय ये बात कही जाती है। मैं नज़रअंदाज नहीं किया, मेन जो बिहार में दबे कुचले लोग जो थे उनको आवाज़ दी, उनको ताकत दिया, ये सबसे बड़ा विकास उन्होंने किया। बदनाम करने वाले लोग आज भी बाबा आदम के ज़माने का एक कुछ यहाँ ही नहीं है, न कोई विकास है न कुछ है। कोई बात अगर विधानसभा में भी उठाइए तो 2000 कब आप जिलाध्यक्ष थे? अभी 2016 से लेकर के 2020 तक थे। और आरजेडी में कब से? लगभग ये सेकंड पीढ़ी है, इसके पहले मेरे पिताजी थे। मतलब आरजेडी जब से परिवार में लालू यादव के यहाँ, आपो के यहाँ? जी नहीं, परिवार नहीं है। क्यों? आपके पिता जिलाध्यक्ष, आप जिलाध्यक्ष? पार्टी स्थापना काल से, पार्टी जब से बनी। अच्छा एक बात बताइए, जब आप पहले जाते थे पटना, क्या घंटा लगता था यहाँ से, रोड से? पहले पटना हम लोग जाते थे तो रोड से 2-2.5 घंटा लगता था। कौन सन में? अरे भैया अभी 10 साल पहले की अरे बात। आपके शासन, आपके पार्टी वाले में। हाँ भैया, हमारी पार्टी की बात कर रहे हैं। हाँ? 5 घंटा लगता था। सही बात न बोलिए जी, 5 घंटा लगता था। और अब अभी 1.5-2 घंटा लगता है, 2.5 घंटा लगता है। समझे? वो किसका देन है? नीतीश कुमार जी नहीं, डिप्टी सीएम तेजस्वी जी जब थे तो डोरीगंज से जो पटना वाला जो पुल बना, उन्हीं का देन है, समझे ना? नहीं, राजनीतिक नहीं। बहरहाल चलिए, क्या नाम है आपका? जिलानी मुबीन नाम हुआ। गिलानी साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं तो बात शुरू की, आप लोग रुक गए, बात किया, थोड़ा चलता हूँ दूसरी तरफ।